आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 43 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 22 जनवरी 1977 को। जन्म का समय है सुबह के 5 बजे और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने बताया कि एक डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये बेसिकली एमडी किया हुआ है इन्होंने। और अपनी आयु के बारे में कहते हैं कि कैसी रहेगी, स्वास्थ्य आने वाले समय में कैसा रहेगा। और विवाह को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने, संतान को लेकर के प्रश्न पूछा है और भी इसके अलावा करियर से जुड़ा हुआ इन्होंने प्रश्न पूछा है, जिनके हम आखिर में उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है यहाँ पर 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की इनकी कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस जातक की कुंडली बनती है धनु लग्न और कुंभ राशि की। धनु लग्न यानी कि बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। बिल्कुल अर्जुन के जैसे अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता था, उसी प्रकार ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वाले होते हैं। किसी का बुरा नहीं करते, सत्य वचन बोलते हैं। इस वजह से कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 8 डिग्री है। लग्न के पास बलाबल ठीक ठाक माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति उठ करके त्रिकोण में जाकर के बैठे हुए हैं, तो गुरु की भी स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। लग्न को ध्यान से देखें तो बुध और मंगल की युति यहाँ पर हो रही है और लग्न में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं और मंगल बैठे हुए। मंगल की बात की जाए तो वो पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं, यानी कि एक कारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह बनते हैं। देखिए, शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह मंगल लग्न में आकर के बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए मंगल का लग्न में आकर के बैठना, अग्नि तत्व की राशि में बैठना, ये बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। ऐसे लोग निडर होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, अपने दम पर, अपने पराक्रम पर चीजों को हासिल करने वाले होते हैं। मंगल हालांकि यहाँ पर अस्त के हो गए हैं, जिस वजह से उनका बलाबल थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ मंगल साहस पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला होगा। दृष्टि का बल मंगल का कम हो जाएगा। बुध की बात कर ली जाए 14 डिग्री के साथ युवावस्था का बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में बुध कौन है तो वो सप्तमेश है और वो कर्मेश है, यानी कि दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, और जाकर के वो केंद्र में बैठ गए। इस वजह से यहाँ पर बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। केंद्राधिपति दोष यहाँ पर बुध को लग जाएगा, जिस वजह से थोड़ी परेशानी, थोड़े ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ बुध माइंड को शार्प बनाने वाला होगा, दिमाग को तेज, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा यहाँ पर बैठा हुआ बुध। बुध जो ग्रह है वो यहाँ पर मंगल के साथ बैठा हुआ है। बुध के बारे में एक बात मैं आप सबको बता दूं कि बुध यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो ये शुभ ग्रह में आ जाता है, और यदि ये पापक ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ बैठता है तो ये पापी ग्रहों में आ जाता है। तो यहाँ पर ये मंगल जो कि एक पापक ग्रह है उसके साथ बैठा होने की वजह से यहाँ पर जो बुध देव हैं ये थोड़े और नकारात्मक हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए बुध की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, अच्छी पत्नी देने वाले होंगे यहाँ पर बुध, और कहीं ना कहीं बिजनेस वगैरह में भी इनको लाभ करवाने वाले होंगे। कर्मेश बनते हैं बुध, लग्न में जाकर के बैठा हुआ है, अपनी मेहनत से अपने कर्म का ये निर्धारण करने वाले होंगे। द्वितीय भाव को देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 डिग्री का सूर्य यहाँ पर वृद्ध अवस्था का यहाँ पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में सूर्य की बात की जाए तो वो भाग्येश बनते हैं, उच्च शिक्षा के स्वामी ग्रह, भाग्य के स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं। जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर सूर्य, तो धन देने का कार्य करेंगे, पैतृक संपत्ति देने का कार्य करेंगे यहाँ पर सूर्य देव। देखिए, इस सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से पिता के स्वास्थ्य को ये खराब कर सकता है या उनके साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन धन के मामले में यहाँ पर सूर्य का बैठना ये बहुत बढ़िया है। सरकार की तरफ से ऐसा जातक धन कमाता है, जैसा इन्होंने
हमने बताया है ये गवर्नमेंट जॉब में है। ध्यान से देखिए तो सूर्य गवर्नमेंट का कारक ग्रह है और यहाँ पर ये धन भाव में बैठा हुआ है, तो सरकारी चीजों की तरफ से व्यक्ति को लाभ मिलना यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य दर्शाता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, ये दृष्टि भी लाभदायक है, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में। बार बार कहता हूं कि जो कुंडली का छठा भाव है, अष्टम भाव है और यहाँ तक कि 12वां भाव है, ये मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए बढ़िया माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव में देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए तीसरा भाव साहस पराक्रम का होता है। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं। शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके इन्हें क्रिएटिविटी देने वाले होंगे, क्रिएटिव बनाने वाले होंगे। ढेर सारी यात्राएं छोटी मोटी करवा सकते हैं यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा, और उससे लाभ भी देने वाले होंगे। उससे ये चंद्रमा और शुक्र इन्हें लाभ भी देने वाले होंगे। इस कुंडली में इनको देखा जाए तो जो चंद्रमा है वो अष्टमेश है, एक समग्रह माना जाएगा। कारक नहीं कह सकते हैं लेकिन मारक भी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो लग्नेश के मित्र हैं। इस वजह से एक समग्रह है चंद्रमा, और शुक्र जो है ये मारक ग्रह है। वो इस कुंडली में षष्ठेश है और लाभेश है, इस वजह से वो मारक ग्रह है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र जातक को मेहनत के बाद पूर्ण रूप से लाभ करवाने वाला होगा। कब? तो मेहनत के बाद, क्योंकि मारक ग्रह है तो बैठे बिठाए नहीं देगा, मेहनत के बाद यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र इन्हें लाभ प्रदान करने वाला होगा। वहीं चंद्रमा की बात कर ली जाए तो 8 डिग्री के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था का ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा इन्हें छोटी मोटी ढेर सारी यात्राएं करवाने वाले होंगे। देखा जाए यहाँ पर इनकी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके विदेश की यात्राएं दे सकते हैं और भाग्य का लाभ भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य का लाभ नहीं देंगे, बिल्कुल इन्हें भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ पर मृत अवस्था के हैं। पंचम भाव की ओर दृष्टि डालें तो गुरु और केतु यहाँ पर विराजमान है। गुरु और केतु की युति को हम चांडाल दोष कहते हैं। गुरु और केतु या गुरु या राहु साथ में बैठ जाए तो इसे हम चांडाल दोष का नाम देते हैं, जो कि पंचम भाव में बन रहा है। देखिए पंचम भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का होता है। यहाँ पर गुरु केतु का बैठना ये बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं इन चीजों में बाधा देखने को मिल सकती है। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा विलंब से पूरी होना या तो शिक्षा में ब्रेक लगना, इसकी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम संबंध में एक बार विच्छेद होना, कम से कम एक बार थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है जातक को। तो इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर गुरु और केतु का चांडाल दोष बन रहा है। गुरु की बात कर ली जाए, लग्नेश है गुरु और सुखेश भी है, एक कारक ग्रह है इस कुंडली में। गुरु पंचम भाव में जाकर के मंगल की राशि में बैठा है। ध्यान से देखिए तो मंगल और गुरु के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। एक प्रकार से ये महाराशि परिवर्तन है, बहुत ही शुभ है, शिक्षा के लिए बढ़िया है, फेम हासिल करने के लिए बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर लग्न और पंचम भाव के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो ज्ञान के लिए बढ़िया है, फेम के लिए बढ़िया है, इन चीजों में यहाँ पर इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया है ये स्थिति, और इन चीजों में ये लाभ करवा देंगे। गुरु 27 डिग्री के साथ यहाँ पर मृत अवस्था के बैठे हुए हैं। इस गुरु को चाहिए आपको कि आप बल दे दें। यदि रत्न धारण करके इस गुरु को बलवान बना दिया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैठ करके गुरु दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव के ऊपर, आपको भाग्यवान बनाने वाला होगा, देश विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे, उच्च शिक्षा के योग बना देगा। और लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि धन का बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाली होगी। और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपको अच्छा स्वास्थ्य देने वाले होंगे, ज्ञान प्रदान करने वाले होंगे, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ ये गुरु आपको देने वाले होंगे। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है, लेकिन इतना जरूर है कि केतु के साथ बैठे होने की वजह से संतान, शिक्षा, इनमें थोड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। केतु की बात कर लें तो केतु यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए 5 डिग्री के साथ यहाँ पर केतु विराजमान है, 25% के आसपास का बलाबल होगा। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, संतान होने में थोड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर केतु शिक्षा में थोड़ी बाधा खड़ी कर सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, देश विदेश की यात्राएं करवाने वाले होंगे केतु। कई बार ऐसा हो सकता है कि केतु की दशा चले, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, केतु की दशा अंतर दशा चलेगी, उस दौरान भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ केतु की दशा अंतर दशा में। लाभ स्थान के ऊपर केतु की दृष्टि धन का लाभ करवाने वाली होगी और लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि आपको ज्ञान प्रदान करने वाली होगी। शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव आयु का होता है, गंभीर बीमारियों का होता है, अष्टम भाव ससुराल का होता है। यहाँ पर शनि 20 डिग्री के साथ वक्री होकर के विराजमान है, बलाबल अच्छा है शनि के पास यहाँ पर। और ध्यान से देखा जाए तो चंद्रमा और शनि के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा
और शनि के बीच में यहाँ पर राशि का परिवर्तन हो रहा है, ये भी ठीक-ठाक राशि परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये 2 अशुभ घरों के बीच में ही हो रहा है। तीसरा भाव भी कोई बहुत शुभ नहीं होता है और ध्यान से देखिए तो तीसरा भाव मैंने आपको बताया था कि साहस पराक्रम का होता है और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा अष्टम भाव मेडिकल क्षेत्र के लिए बढ़िया है। तो साहस पराक्रम और यहाँ पर इसको सर्जरी का भी भाव कहते हैं, मेडिकल से जोड़ करके देखते हैं, रिसर्च के लिए देखते हैं अष्टम भाव को। इन दोनों के बीच में राशि का परिवर्तन होना एक डॉक्टर के लिए ये बढ़िया स्थिति है। बाकी के लिए ये उतनी अच्छी स्थिति हो या ना हो, आपके लिए ये बढ़िया स्थिति है। बाकी के लिए क्यों इतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी? क्योंकि साहस पराक्रम क्या स्वामी ग्रह अष्टम भाव के साथ जब राशि का परिवर्तन करेगा, तो कई बार व्यक्ति की मेहनत जो है वो फिजूल चली जाएगी। मतलब व्यक्ति मेहनत करेगा, लेकिन फिर भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मेडिकल वालों के लिए ये स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ पर बैठ करके शनि आपको अच्छी आयु देने वाले होंगे। वक्री है शनि, तो आयु में और भी बेहतर स्थिति आपको खड़ी करेंगे, ये आयु अच्छी कर देंगे। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कई बार शनि पैरों से जुड़ी हुई, जॉइंट्स से जुड़ी हुई परेशानियां दे देता है, तो आने वाले समय में ओल्ड एज में खास करके आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, करियर में डिले की स्थिति उत्पन्न करेंगे। शनि स्टेबल करियर देता है, हमेशा याद रखिए, लेकिन विलंब के साथ। द्वितीय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि धन देने वाली होगी आपको निश्चित रूप से, क्योंकि अपने ही घर को यहाँ पर शनिदेव देखेंगे और कई बार वाणी आपकी थोड़ी खराब हो सकती है, तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए। और शनि दृष्टि डालेंगे तो कटु वचन आपको कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, संतान होने में विलंब खड़ी करेंगे, शिक्षा पूरी होने में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। वैसे भी मेडिकल क्षेत्र की जो शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं समय लगता ही है। राहु की बात कर ली जाए, 5 डिग्री का राहु यहाँ पर कुंडली के लाभ स्थान में विराजमान है और कहते हैं कि 11वां राहु बहुत ही बढ़िया माना जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन देने वाला हो सकता है। एक से ज्यादा माध्यमों से यहाँ पर धन देने वाला आपको राहु हो सकता है। और यहाँ पर राहु देखिए तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ, शुक्र तीसरे भाव में है। यदि शुक्र केंद्र और त्रिकोण में होते तो स्थिति और भी ज्यादा बेहतर होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको अच्छा खासा धनवान बनाने वाला होगा। 11वां राहु बहुत ही बढ़िया माना जाता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, चंद्रमा को देखेंगे राहु, मन को थोड़ा परेशान करेंगे, मन को पीड़ित करेंगे, मन को भटकाने का कार्य करेंगे, लेकिन साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देगा। पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, इंटेलिजेंस आपका बढ़ा देंगे, संतान होने में समस्या खड़ी कर सकते हैं, शिक्षा में भी परेशानी की स्थिति खड़ी कर सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, लव मैरिज के योग बना देगा ये राहु, आउट ऑफ कास्ट मैरिज के भी योग यहाँ पर राहु बना सकते हैं। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं की बात कर लें तो फिलहाल शनि की महादशा आपको चल रही है, जो कि 6 मई 2027 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में फिलहाल आपको चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 9 नवंबर 2020 तक रहने वाली है। ये समय बहुत जबरदस्त नहीं है आपके लिए। आने वाला जो समय शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, ये भी समय थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा धन वगैरह के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। प्रश्नों को लेते हैं। आयु कितनी है, इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है। देखिए, शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में, काफी हद तक आपकी आयु 75 प्लस से 80 के अराउंड आपकी आयु होनी चाहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या कोई बड़ी परेशानी हो सकती है? आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शनि कई बार गंभीर बीमारी दे देते हैं, लेकिन डरने जैसा कुछ नहीं है। आपका जो गुरु है वो लग्न को देख रहा है और गुरु को बलवान बना करके आप काफी हद तक खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आयु आपकी बढ़िया है। फिर भी अपने जॉइंट्स का और ओल्ड एज में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। विवाह बहुत विलंब से हुआ, इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। देखिए, प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो यहाँ पर जो सप्तमेश है बुध, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से बहुत विलंब नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो बुध है ये केंद्राधिपति दोष में है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट बता दूं कि यहाँ पर बुध बाधकेश भी बनते हैं। बुध इस कुंडली वालों के लिए बाधकेश का भी कार्य करता है और लग्न में बैठ जाते हैं तो बाधक होने का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा राहु की भी दृष्टि पड़ रही है कुंडली के माफ करिए सप्तम भाव के ऊपर। इस वजह से विवाह में हद से ज्यादा देरी हो जाना कारण बन सकता है।
ससुराल पक्ष से क्या सुख मिलेगा? ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि वहाँ पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं। कई बार ससुराल पक्ष के साथ संबंध ठीक रहेंगे, तो कई बार खराब हो जाएँगे। संतान योग कब है? संतान कैसे होगी? संतान योग की बात की जाए तो संतान का योग नवंबर से नजर आ रहा है। मंगल की जब अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी तो संतान योग काफी हद तक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुरु और केतु का जो चांडाल दोष बन रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसका निवारण करवा लें। संतान उत्तम होनी चाहिए, आपकी संतान होने में कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। करियर में कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, करियर में बढ़िया सफलता मिलेगी। आप मेहनती हैं, निश्चित रूप से मंगल लग्न में बैठा हुआ है, लग्नेश लग्न को देख रहा है, आप मेहनती हैं, मेहनत करेंगे और कर ही रहे हैं आप, तो करियर में अच्छी खासी सफलता आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने पूछा है क्या मैं कॉलेज का डीन बन सकता हूँ? देखिए, बहुत जबरदस्त स्थिति तो यहाँ पर नहीं नजर आ रही है, लेकिन हाँ, आपके नवमांश चार्ट को मैं देखकर कह सकता हूँ कि हाँ, काफी हद तक स्थिति अच्छी है। विलंब के साथ ही सही ये भी संभव हो सकता है, यानी कि आगे आने वाले समय में ये भी संभव हो सकता है, इसमें समय लग सकता है। हो सकता है बुध की महादशा में आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। इस प्रश्न का उत्तर और या फिर इस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो आपको रिजल्ट है वो बुध की महादशा में देखने को मिले। इन्होंने पूछा है कि क्या मैं हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही करना क्या मुझे हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि सूर्य गवर्नमेंट की तरफ से आपको धन का विशेष लाभ करवाने वाला है। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बिज़नेस आप कर सकते हैं। आप बिज़नेस कर सकते हैं तो आने वाले समय में आप अपना खुद का अस्पताल खोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शनि की महादशा तक आप निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब ही करते रहें, अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बोला है कि मैं हर कार्य बहुत तेजी से करता हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण मेरे हिसाब से यहाँ पर मंगल का लग्न में बैठना, जब भी मंगल लग्न में बैठता है तो कहीं न कहीं एक प्रकार से तेजी देखने को मिलती है और यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में मंगल बैठा हुआ है तो उस तेजी वाले प्रभाव को ये और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तीसरा भाव जो कि साहस पराक्रम का होता है, दौड़-भाग का होता है, वहाँ पर चंद्रमा का बैठना, राहु की दृष्टि का पड़ना, ये भी कहीं न कहीं कारण बन जाता है। इन्होंने बोला है कि क्या मुझे फास्टेस्ट सर्जन के रूप में कोई अवार्ड मिल सकता है? मे बी मिल सकता है, इसके ऊपर मैं कोई मुहर नहीं लगा सकता हूँ, आपको मे बी मिल सकता है बुध की दशा में, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने बोला है मुझे भूलने की आदत है, इसके पीछे का कारण एवं उपाय। देखिए, इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं लग्नेश के साथ यहाँ पर केतु का बैठना, गुरु के साथ केतु का बैठना, ये एक कारण इकलौता है जो कि हो सकता है जिस वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है। कि आपका बुध ठीक नज़र आ रहा है और बाकी स्थितियाँ ठीक है, लेकिन लग्नेश के साथ केतु का बैठना कई बार ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, कई बार ये भूलने की स्थिति उत्पन्न करता है, तो ये इसके पीछे का कारण हो सकता है। इन्होंने बोला है कि क्या इसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है? देखिए, उम्मीद इसकी कम है कि ऐसी कोई खास समस्या आपको देखने को मिले। क्या परिवार वालों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा? बिल्कुल मिलता रहेगा, क्योंकि परिवार भाव के स्वामी ग्रह शनि बनते हैं और अपनी दृष्टि उस भाव के ऊपर ये डाल रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आपको अपने परिवार वालों की तरफ से सपोर्ट मिलता रहेगा। आगे धन की स्थिति कैसी रहेगी? बहुत ही बढ़िया रहेगी धन की स्थिति। धन की स्थिति बेहतर ही होती जाएगी आने वाले समय में। क्या मेरी पत्नी मेरे लिए लकी है? काफ़ी हद तक कह सकते हैं, लग्न चार्ट से ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष और नवमांश कुंडली में गज केसरी योग सप्तम भाव में बन रहा है, जो कि बताने के लिए काफ़ी है कि विवाह के बाद आपका भाग्य विशेष रूप से आपका साथ देने वाला है और आपकी जो पत्नी है काफ़ी हद तक लक्ष्मी बन के आपके लिए आई है। ये बात नवमांश से क्लियर हो रही है। उन्होंने बोला है कि मैं कम एक्सप्रेसिव हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है? ये अग्नि तत्व का लग्न बनता है, अग्नि तत्व लग्न है और लग्नेश जो है वो केतु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। केतु जो है वो रहस्यमयी ग्रह है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा तो छोड़िए वो एक्सप्रेसिव है ही नहीं। तो ये एक कारण हो सकता है आपके कम एक्सप्रेसिव होने का। मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है कार्य करने का और क्या ये आगे भी ऐसा ही रहेगा और ऐसा रहेगा तो कब तक रहेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आपका जो स्टेमिना है, आप जो हार्ड वर्क कर पा रहे हैं, ये आप कर पाएँगे आने वाले समय में भी। विलंब से आपका करियर बना होगा शनि की वजह से, लेकिन मैंने बताया कि शनि स्टेबिलिटी के मामले में सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी देने वाला होता है और ये आपको भी स्टेबिलिटी देगा, तो आप लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं।
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अचानक से आपको विशेष लाभ देखने को मिले तो दूसरी तरफ अचानक से नुकसान हो जाए। इसके पीछे का कारण चांडाल दोष और राहु केतु का 5वां और 11वें एक्सिस के ऊपर बैठना। क्या कोई दूसरा इनकम का सोर्स हो सकता है? आने वाले समय में हो सकता है कि आप अपना अस्पताल खोल लें और उससे जो है आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको देखने को मिले। चलिए इनके लिए उपाय बताने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। सप्तम भाव जो कि विवाह का होता है वहां पर गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो भी गुरु की राशि में जबरदस्त। दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं गुरु की राशि में जबरदस्त। शुक्र स्वग रही है जबरदस्त। बुध सूर्य की राशि में है बहुत बढ़िया। और शनि भी स्वग रही है वहां पर, तो शनि भी आपका बेहतर हो रहा है। राहु और केतु थोड़े गड़बड़ जरूर नजर आ रहे हैं, इस वजह से अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में धन लगाते हैं थोड़ा सोच समझ करके लगाइए। लेकिन उसके अलावा जो D9 चार्ट है इसकी स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी कुंडली बढ़िया है, नवमांश चार्ट और भी बढ़िया है, इसके आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चलिए सीधे इनके लिए उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए। 9.25 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के गुरुवार के प्रातः काल को। अगला उपाय है मूंगा रत्न 9.25 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको इसे सोने अथवा तांबी की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को धारण करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रथम चरण जो है वो शुरू हो गया है। साढ़े साथी शुरू हो गई है आपके ऊपर, तो आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से भी आपका चंद्रमा बेहतर होता रहेगा। गुरु केतु चांडाल दोष एवं पितृ दोष निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए, जिससे कि संतान होने में कोई खास परेशानी देखने को ना मिले और उत्तम संतति आपको देखने को मिले। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। शनि की महादशा चल रही है, मंगल पंचमेश भी है और हनुमान जी की पूजा आराधना से आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिल जाएगा और संतान भी आपकी उत्तम होगी। चलिए तो दोस्तों ये था इस 43 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का